अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। हम लोग पांचवा सबक मुकम्मल कर लिए हैं और तमरीनें कुछ चल रही थी, जिनमें तकरीबन दो तीन तमरीनें हो भी चुकी हैं। और उस सबक के अंदर दो चीज़ें बयान की गई थी। एक तरकीब इजाफी यानी मुजाफ और मुजाफ इलैह की बहस, और दूसरी हर्फ निदा और उसके बाद आने वाला मुनादा, दोनों का तर्जमा क्या होगा और दोनों के ऊपर एराब क्या रहेंगे, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि एक बार मुख्तसरन एक एक मिसाल करके रिपीट कर लेते हैं। शुरू का सबक खोल लीजिए, दरसुल खामिसो। हाँ, पांचवा सबक है ना। ये इसमें हिवार है, इसको क्या कहते हैं? हिवार। हिवार मतलब आपस में बातचीत। दो लड़के हैं, सईद और यासिर, ये आपस में बातचीत करते हैं, तो उसको अरबी में हिवार यानी बोलचाल वगैरह ये कह सकते हैं। एक दूसरे से सवाल करते हैं, तो उसमें क्या है कि हम गुफ्तगू करने जाएंगे तो हर तरह की तरकीबें इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कभी कोई तरकीब खास करके इस्तेमाल करें। कभी किसी चीज के ताल्लुक से पूछ सकते हैं, कभी किसी को मुखातब कर सकते हैं, कभी किसी को निदा यानी आवाज लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। इस सबक के अंदर पहली चीज ये बताई गई थी कि मुजाफ और मुजाफ इलैह की तरकीब। इसकी उर्दू की पहचान ये है कि इसके तर्जमे में का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ना, अपना, अपने, अपनी वगैरह सब आएगा। तो उससे हम पहचान जाएंगे कि ये मुजाफ मुजाफिले की तरकीब है। अरबी में बहुत सारी तरकीब अलग अलग टाइप से होती हैं। मुजाफ मुजाफिले की तरकीब पहचानने के लिए ये है कि इसमें कम से कम दो इस्म होते हैं। पहला इस्म बगैर अलिफ लाम के और बगैर तनवीन के लिखा जाता है, और दूसरे इस्म पे तनवीन भी आ सकती है, अलिफ लाम भी आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। पहला इसम जो होगा, अ, उसके ऊपर जो एराब होगा वो आमिल के एतबार से होगा। अगर आमिल नहीं है तो हालत रफ़ई में होगा। और दूसरा जो इसम है जिसको हम मुजाफ इलैह कहते हैं, पहला मुजाफ होता है, दूसरा मुजाफ इलैह होता है। तो मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर रहता है। इस लेसन के अंदर एक चीज और पढ़े थे, हरफ निदा और मुनादा। हरफ निदा उस हर्फ को कहते हैं जिसके जरिए हम और आप आवाज लगाते हैं। और मुनादा अ, उस कलेमे को कहते हैं जिस पर हम लोग आवाज लगाते हैं या जिसके लिए आवाज लगाते हैं। मिसाल है या यासिरो, तो या हरफ निदा है और यासिरो मुनादा है, क्योंकि यासिर को पुकारा जा रहा है। वही सारी चीजें हैं, इसमें आप ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे। इसमें एक चीज और पढ़ दे, ताहता। ताहता का माना होता है नीचे। ये ताहता जो है हमेशा ताहता ही रहेगा। इसको मबनी अलल फतह कहते हैं। क्या है? मबनी अलल फतह यानी जबर के ऊपर हमेशा मबनी। ये कभी ताहतो या ताहते नहीं होगा, हमेशा ताहता ही रहेगा, चाहे इससे पहले कोई भी आमिल आ जाए या कोई भी आमिल ना आए। जैसे आप लोग देख सकते हैं लास्ट की लाइन, हिया तहतल मकतबे। अब हिया कोई आमिल नहीं है, उसके बावजूद ताहता आया है, ताहतो नहीं आया है। आप लोग सवाल कर सकते हैं कि उस्ताद आपने तो बताया था कि कोई आमिल ना हो तो कलमे के ऊपर पेश रहेगा। यहाँ पर ताहता से पहले आमिल नहीं है, यानी हरफ जर में से कोई भी हर्फ नहीं है। ये हरफ जर नहीं है तो ताहते नहीं है, या ताहतो होना चाहिए, वो भी नहीं है। ताहता क्यों है? आमिल नहीं है तो ताहतो होना चाहिए। यहाँ पर ताहता है, तो इसका जवाब ये है कि मबनी अलल फतह है, और ये हमेशा ताहता ही रहेगा। ये चीज याद रखनी है। इसको जर्फ कहते हैं। जर्फ की दो किस्में, जर्फ जमान, जर्फ मकान, और ये ज़ुरूफ जितने भी हैं ये सब मबनी रहते हैं। चलिए नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ये तमरीन हम लोग पढ़ चुके थे। अजिब अनिल असिलतिल आतिया, आने वाले सवालों का जवाब दो। पहला सवाल है अयना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? तो एराब भी लगाना है, तर्जमा भी करना है, और अरबी में जवाब भी देना है। तर्जमा इसलिए करना है ताकि हम लोग समझ सकें कि
इसमें सवाल क्या किया जा रहा है, जब सवाल समझेंगे तभी जवाब दे पाएंगे। तो अयना किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। यहाँ पर जमीर को इस्तेमाल करना है। और जमीरें हम लोगों ने दो पढ़ी है, हुआ और हिया। यहाँ पर क्या आएगी, तो उस जमीर को लाने से पहले इस जमीर का मर्जा क्या है, जमीर किस चीज की तरफ लौटेगी, उसको देखना है। जैसे सवाल किस चीज के ताल्लुक से हो रहा है, किताब के ताल्लुक से। तो जब जवाब देने जाएंगे तो जवाब भी किताब के ताल्लुक से होगा। यहाँ पर लफ्ज किताब को हम जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे जमीर को जिक्र करेंगे। यही अरबी जबान की खसूसियत है। तो अब जमीर है लाना है कि हुआ लाना है, ये मालूम करने के लिए किताबों को देखेंगे, किताब मुजक्कर है कि मुअन्नस। अब मुअन्नस की मिसालें मैंने आप लोगों को समझाई थी, उनकी एक अलामत भी बताई थी। वैसे चार हैं, लेकिन हमको फिलहाल एक ही देखना है, वो है गोलता। तो किताब के अंदर गोलता नहीं है, इसका मतलब ये मुजक्कर है, तो हम हुआ की जमीर इस्तेमाल करेंगे। आइन किताब मोहम्मदिन हुआ अलल मकतबे, हुआ अलल मकतबे, वो टेबल के ऊपर है। स्क्रॉल कर लेते हैं, बाकी वही मिसालें हैं। अइन हकीबतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस की थैली कहाँ है। तो हकीबत मुअन्नस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हिया लगाएंगे। हिया ताहतल मकतबे, वो टेबल के नीचे है। ताहतल मकतबे, टेबल के नीचे है, तो यहाँ पर हिया लगाएंगे। स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था, अजिफिल कलिमत अल ऊला इला सानिया, मिसाल दी हुई है पहली, उसको देख करके पहले कलमे को दूसरे कलमे की तरफ इजाफत देना है। मुजाफ मुजाफ इलैह की तरकीब बनानी है। अब ये तरकीब उसके कवायद को याद रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए बनानी है। वो कवायद याद होंगे तभी हम तरकीब बना पाएंगे। जैसे पहला जो लफ्ज है या इसमें वो है कलमुन, दूसरा है हामिदुन, दोनों को मिलाना है, बीच में जो कौमा दिया हुआ है उसको खत्म करना है। तो कलमो हामिदिन, सॉरी मोहम्मद नहीं हामिद है, कलमो हामिदिन, कलमो हामिदिन। अब सवाल ये है कि कलमों पे तनवीन क्यों नहीं है, अलिफ लाम नहीं है, तो तनवीन आना चाहिए। अलिफ लाम नहीं है तो तनवीन आना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि कलमो ये मुजाफ बन, मुदफ है। हाँ मुजाफ बन रहा है, तो मुजाफ पे अलिफ लाम भी नहीं आता और तनवीन भी नहीं नहीं आती, आता। है ना। अब सवाल ये है कि कलमो कौन सी हालत में है, यानी एराबी हालत इसकी क्या है, तो हालत रफ़ई में है, रफ़े। हालत रफ़ई में है। रफ़े। अब सवाल ये है कि हालत रफ़ई में है, तो हालत रफ़ई की अलामत क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये हालत रफ़ई में है। तो पेश। इसकी अलामत जम्मा दम्मा है, क्या, दम्मा। हाँ। जम्मा है, हाँ। जम्मा। हामिदिन किस हालत में है। रफ़ा है मुदाफ अलै में। नहीं, मुजाफ इलैहि हालत नहीं होती है, हालतें तीन होती हैं एराबी मतलब हालतें, रफ़ा नसब और जेर जर। है, जेर में, जेर हालत में है। हालत हालत जर। जर में है। जर, सॉरी, जर, हाँ। हाँ, जर की हालत में, हालत जर्री कहते हैं इसको। हम्म। हालत जर्री में तो उसकी अलामत क्या है। कसरा। नीचे में कसरा, शाबाश, किसी ने कहा कसरा, है ना। कसरा जी। कसरा। अब ये कलम व हामिदिन में कौन आमिल है और कौन मामूल है। आमिल मतलब जो खुद अमल करने वाला हो, और मामूल मतलब जिसके ऊपर अमल किया जाए। हामिद आमिल है। और हम्म। हामिद आमिल नहीं है, क्योंकि कलम आमिल कलम हमेशा आमिल पहले है। आता है। आमिल हमेशा पहले आता है, बाद में नहीं आता, है ना। आमिल जो होगा, दो कलमे होंगे, उनमें आमिल वही होगा जो पहले होगा। जैसे कलमो हामिदिन में पहले कौन है, कलमो है, और हामिदिन ये बाद में है। तो कलमो मुजाफ है, मुजाफ आमिल होता है, मुजाफ इलैह मामूल है। ठीक है। इस तरह की दूसरी सारी मिसालें आप लोग समझ सकते हैं। स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 नंबर में, इकरा वक्तुब मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात। नीचे जो कलिमात आ रहे हैं उनके आखिर में एराब देना है। जैसे बाबुल मदरसते, इसमें दो कलिमे, दोनों पे एराब लिखना है। सिर्फ मदरसते के ता पे नहीं देना है, बाब के बा पर भी एराब देना है, क्योंकि बाब एक कलिमा है और उस कलिमे का आखिरी हर्फ बा है, और अल मदरसा तो ये भी कलिमा है और उसका आखिरी हर्फ ता है। तो दोनों पे एराब देना है। बाबुल मदरसते, बाबुल मदरसते। तो बाब के जो बा लफ्ज
हर्फ आ रहा है उसके ऊपर एराब क्या होगा? जम्मा होगा। क्या होगा? जम्मा, क्योंकि बाब हालत रफ़ई में, हालत रफ़ई में इसलिए कि इससे पहले कोई आमिल नहीं है। और अल मदरसत हालत जर्री में इसलिए कि ये मुजाफ इलैहि हो रहा है, और मुजाफ इलैहि अ, हालत हालत जर्री जर। में होता है। इस तरह की दूसरी मिसालें हैं, लास्ट में हम देख सकते हैं। मिन बैतिल मुदर्रिसे, मिन बैतिल मुदर्रिसे। तो मिन आ गया, इसलिए यहाँ पर बैतुल मुदर्रिसे नहीं कहेंगे, बैतिल मुदर्रिसे कहेंगे, क्योंकि मिन हरफे जर है। मिन जय। क्या है? हरफे जर है। और ये अमल क्या करता है? इस्म के शुरू में आता है, और जिस इस्म पर आता है उसके आखिर में जेर देता है। तो यहाँ पर ये मिन बैते के शुरू में आया, और बैते के ता के ऊपर ता के नीचे जेर दे देगा। तो कोई पूछे कि बैते किस हालत में है, तो कहेंगे हालत जर्री में है। फिर सवाल करे हालत जर्री में क्यों है, तो जवाब देंगे क्योंकि मिन हरफ कसरा के। जर इसके शुरू में है। हम्म। सेम मिसाल अला मक्तबिल मुदीरे भी है। स्क्रॉल कर लेते हैं। आइना बैतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस का घर कहाँ है? इसमें आप लोगों को जमीर का इस्तेमाल करना है, जैसे हुआ और हिया। तो बैत जो है, इसमें मुअन्नस की अलामत है? नहीं है। हाँ, बैत में मुअन्नस की अलामत नहीं, इसलिए कि ये लंबा ता है, इसको ताए मबसूत कहते हैं, और गोल ता को ताए मरबूत कहते हैं, है ना। तो हम्म। यहाँ पर लंबा ता है जो कि मुअन्नस की अलामत नहीं है। तो अइना बैतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस का घर कहाँ है, उस्ताज का घर कहाँ है? हुआ बईदुन, हुआ बईदुन। अब ये हुआ से मुराद क्या लेंगे? बैत। बैत घर। बैतुल मुदर्रिस है ना, पूरा मिला करके क्या लेंगे? बैतुल मुदर्रिस। बैतुल मुदर्रिस बईदुन। असल इबारत इस तरह है, बैतुल मुदर्रिस वहीदुन। बईदुन। तो बैतुल मुदर्रिस को ना जिक्र करते हुए हुआ का जिक्र कर दिया, तो हुआ से मुराद वही हो रहा है। तो अब हुआ जो नजर आ रहा है इसको जमीर कहते हैं। ये जमीर लौटती है मर्जे की तरफ, मर्जा मतलब जिसकी तरफ लौटा जाए। तो लोटा। यहाँ पर हुआ का मर्जा क्या है? बैत। बैत। बैतुल मुदर्रिस है ना। हम्म। हाँ। और ये जमीर मर्जे के एतबार से आएगी, मर्जा मुजक्कर है तो जमीर भी मुजक्कर, मर्जा मुअन्नस है तो जमीर भी। उस्ताद जी। तब हिया आएगा। हिया। जी जी उस्ताद। यहाँ पर हालत जर्री का मतलब है, हालत जर्री का मतलब है कि वो वो लेटर जेर में होगा, हालत जेर में होगा। और हालत रफ़ई वो लेटर पेश होगा उस लेटर के ऊपर। तो हाँ उसके लिए कुछ जबर के लिए कुछ है ऐसा वर्ड? जी, है ना। वो क्या है उस्ताद? उनको कहते हैं हरूफ मुशब्बा ब फेल। ठीक है। जबर जबर के के लिए? लिए हाँ कई सारे आते हैं। अब क्या है कि वो ग्रामर पूरी डीप हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है, आप तो समझ सकते हैं लेकिन दूसरे लोग नहीं समझ सकते। जैसे एक मिसाल देता हूँ कुरान से, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, है ना। तो यहाँ पर अल्लाह हो था, पहले क्या था? अल्लाह हो। जब इन शुरू में आया तो क्या हो गया? इन अल्लाह। जैसे इन समा वल बसर वल फुआदा कुल्लुन उलाइका, उसके बाद क्या है? अनहु मसूला, है ना। कोई हाफिज है? तो यहाँ पर इन समा असल में असमओ था। तो क्या था? अब असमओ अलबसर वगैरह, तो इन्ना की वजह से जबर आ गया। तो वो भी कायदा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई फेल है और उसके बाद फाइल आता है, फाइल के बाद जो तीसरा कलिमा आता है उसको मफूल कहते हैं। तो वो मफूल भी जबर की हालत में रहेगा, जिसको हालत नस्बी कहते हैं। समझ में आ गई अब्दुल्ला बात? जी जी उस्ताद, बा पर जबर होगा तो वो बा किस हालत में है? कौन सा बा? जी कौन सा वाला बा? वो तो उसमें देखेंगे हम।
जुमले में। ये बा लिखा है ये, तो ये हाँ बा के ऊपर जबर है, तो बा किस हालत में है अब? ठीक है, इसको हालत नहीं कहेंगे, इसको हरकत कहेंगे। जो कलमे की हालत होती है ना। बा जी, और बा किस हालत में है? अब वही जवाब दे रहा हूँ, इसको हालत नहीं कहेंगे, है ना। कलमे की हालत किसको देखेंगे, आखिरी जो हर्फ होगा ना। महले राग। हाँ, महले अराब को देखेंगे। बाकी उसके पहले जो हुरूफ आ रहे हैं उनके ऊपर हरकत देंगे, क्या देंगे। हरकत। हरकत, हरकत और एराब में फर्क जी सर, जज़ाकल्लाह। है ना, समझ में आ रही है बात। जी सर। हाँ, अगर ये बा अलग है, यानी किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, जैसे बाईदुन में बा पूरा अलग कर दें तो वो एक लेटर हो जाएगा, उसको सिर्फ बा ही कहेंगे। आई बात समझ में। उसके बाद है अल कुरान किताबुल्लाह है, कुरान अल्लाह की किताब है ना। अल कुरान किताबुल्लाह है, कुरान अल्लाह की किताब है। स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे। अच्छा, अल कुरान किताबुल्लाह, ये कौन सी तरकीब है। कोई भाई बता पाएंगे। अल, अल कुरान पहले पहले जो हम लोग पढ़े थे, अगर अलिफ लाम आता है तो उसे जैसे मुब्तदा, हाँ, शाबाश। मुब्तदा, फिर हाँ मुब्तदा का पीछे आपका क्या बोलता है, पेश होता है। तो हम लोग ऐसे पढ़े थे और उसको खबर कहते, तो ऐसे हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में ना। हाँ, तो अल कुरान मुब्तदा है, मुब्तदा को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं ना। ऑब्जेक्ट जी। हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो जी। किताबुल्लाह है, ये तरकीब इदाफी होकर के ऑब्जेक्ट हम्म। हुआ, यानी खबर हुई। अल कुरान जी। मुब्तदा, किताबुल्लाह है खबर, खबर। यानी कुरान के जी। बारे में खबर दी जा रही है कि कुरान अल्लाह की किताब है। किताब है। स्क्रॉल कर लेते हैं। बाकी पूरी तमरीन उसी तरह है, इसमें वक्त ज्यादा नहीं लेते ना। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप बता सकते हैं। जैसे 9 नंबर पे देखो, हाजा मिफ्ताह सय्यारते। हाजा इसमें इशारा है। हाजा क्या है, इसमें इशारा, इसमें इशारा होकर के ये मुब्तदा हो रहा है। मिफ्ताह सय्यारते मुजाफ मुजाफ इलैह होकर के खबर हो रही है। चाबी की हम्म, तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि ये गाड़ी की चाबी है, तभी। यानी हम्म। ये सब्जेक्ट हुआ। और मिफ्ताह सय्यारते ऑब्जेक्ट। फिर उसी से हम्म। सवाल कर रहे हैं, आईना मिफ्ताहुल बैते, घर की चाबी कहाँ है। तो अब यहाँ हम्म। पर हमको जवाब देना होगा अरबी में। तो उसके लिए हुआ का इस्तेमाल करेंगे कि हिया का इस्तेमाल करेंगे, ये आप लोगों को गौर करना है। तो हुआ होगा। क्यों हुआ हुआ होगा। हुआ अला बिकॉज सरीरे। बिकॉज जो मिफ्ता जो है ना, वो मतलब बराता है, उसको तो मुअन्नस का कोई है नहीं। जी, हाँ, मोनस की अलामत नहीं है, बोलता नहीं मुजक्कर है। है। हम्म। जजाकल्ला। एक्सप्लोर कर लेते हैं। जी सर। ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना। जी। जी, इंशाल्लाह इसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल चीजें नहीं है ना। अदरसल जी। खामियों की तमरीन नंबर कौन सी है, 5 है ना। कविन जुमलन मुफीदतन, मतलब नीचे जो खाली जगह आ रही हैं उनको पुर करके जुमला मुफीदा बनाना, यानी ऐसा जुमला जिसका पूरा माना समझ में आ जाए। बेमिल इल फिराग फीमा यली, नीचे खाली जगहों को पुर करके। पहले नंबर पे है अल बैते, फिर मुगलकुन। अल बैते मुगलकुन। अल बैत का माना होता है घर, और ये हालत जर्री में क्योंकि कसरा लगा हुआ है। तो अब हमें कोई हम्म। ऐसा आमिल ले आना है जो माना भी सेट हो जाए, और हालत जर्री में अलबैते हो भी जाए उस आमिल की वजह से, और मुगलकुन उसकी खबर भी हो जाए। बाबुल बैतिल मुगलकन। बाबुल बैत, यहाँ क्या लाएंगे, बाबुल बाबुल बैतिल बैते बैती मुगलक। मुगलकन। हाँ, दो घर दो का दरवाजा बंद है, क्लोज है, बंद मुगलकन है। मीन्स क्लोज। अब देखिए, कोई यहाँ पर कहे कि मैं बाब नहीं लाता हूँ, मुझे मेन लाना है, क्योंकि मेन हरफे जर है, बाद में आने वाले इसम को क्या करता है, जेर देता है। तो मिनल बैते मुगलकुन कोई अगर इस तरह कहता है
और वो ये जवाब देता है कि मिन हरफ जर है, अलबैत मजरूर है। तो हम्म, कायदे के एतबार से ये सही है, तो क्या उसका ये जवाब सही माना जाएगा? नहीं। नहीं, क्यों? उससे फिर जुमला मुफीदा नहीं बनेगा, है ना, माना कोई सेट जी, नहीं होगा। कुछ माना मिलेगा ही नहीं। हाँ, माना को मिलाना है, यहाँ पर माना को भी मिलाना है, कायदे को भी मिलाना है। हम्म। तो जब हम बाबुल बहते कहेंगे तो मुब्तदा कौन होगा? मुब्तदा होगा बाबुल। मुब्तदा होगा जो वो है मतलब बाबुल बैतिल बैतिल होगा बैतिल। बाबुल बहते पूरा मुब्तदा होगा ना, कैसे मुब्तदा होगा मुब्तदा जी होगा? बाबुल। बाबो मुजाफ अल बहते मुजाफ इलैह। मुजाफ मुजाफिल है जी। मुजाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा, जी मुजफ है मुजफ ना, इलैह और मिलकर मुबला मुब्तदा, हाँ। कौन? खबर है। खबर। तो खबर हम्म। खबर जो है कभी कभार सिर्फ एक कलिमा आएगी, कभी कभार दो कलिमे एक साथ मिल करके खबर आएगी, जैसे ऊपर की मिसाल में हम लोग पढ़े। और मुब्तदा कभी कभार एक कलिमा आएगा, जैसे ऊपर की मिसाल में पढ़े। और कभी कभार दो हम्म, कलिमे मिल करके कोई तरकीब बन करके फिर आएंगे, है ना, जैसे यहाँ पर दो कलमे मिल करके तरकीब इजाफी बने, और फिर तरकीब इजाफी होकर के मुब्तदा हुए। आई बात समझ में? जी। दो नंबर में जी। क्या है? आईना। आईना, ये सवालिया जुमला है ना। आईना मिफ्ताहुल सैयारत। सैयारत मतलब तो आपका सैयारत मतलब क्या था? कार। गाड़ी गाड़ी होता है क्या? गाड़ी। गाड़ी, हाँ। गाड़ी, हाँ। आईना मिफ्ताह सैयारत है, गाड़ी की चाबी। आईना मिफ्ता आईना मिफ्ता मिफ्ताहुल आईना, सैयारत है। हाँ, आईना आईना मिफ्ताह मिफ्ताहुल। हम्म। मिफ्ताह सैयारत। हाँ को मिफ्ताहुल डायरेक्ट सीन से मिलाएंगे, क्योंकि सीन हरूफ शमसी में से है ना। शमसी है जी। हाँ, आईना जी। मिफ्ताह सैयारत, गाड़ी की चाबी हम्म। कहाँ है? अब हम्म। मिफ्ताह हालत रफई में इसलिए है कि इससे पहले कोई आमिल नहीं है। नहीं है। तीन नंबर में। शेख, रास्ता का अंग्रेजी क्या था? सैयारात मतलब तो गाड़ी हो गया। सैयारात, हाँ, और रास्ता का था क्या? रास्ता का क्या था फिर? हम लोग स्ट्रीट पढ़ते, गली के लिए। हाँ, तो उसका क्या था अरेबिक में? इशारे। सारे ना, हाँ, तो उसमें हाँ, कंफ्यूजन हो शीन। गया। शीन अलिफ रा आइन, हम्म। शारे। सारे जी। उसमें हम्म। कंफ्यूजन हो गया, सैयारत सारे में। हाँ, कोई मसला नहीं है। तीन जी। नंबर में क्या है? मुहम्मदुन रसूल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। अल्लाह, लफ्ज रसूलुल्लाह अल्लाह पे अरब क्या आएगा? है। हाँ, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह है। रसूलुल्लाह है। मोहम्मद मुब्तदा है, और जी। रसूलुल्लाह मुजाफ मुजाफ इलैह होकर के खबर है। खबर खबर हो है, खबर रही है। है ना। जी। खबर हो रही है। मोहम्मद पे अलिफ रसूलुल्लाह लाम है। इसलिए नहीं आया कि ये आलम है, क्या है, नाम नाम। है ना। जी। चार नंबर में क्या लगाएंगे, कोई और भाई बताएं अब। मोहम्मद मुहित, आप बताएं। आवाज आ रही है मेरी अब तक? चलें, कोई और बताएं। अल बैतुल तबीबी बईदुन। अल बैतु तबीबे। तबीबू। अल बैतु तबीबी तो होगा, वो तो करेक्ट है। तबीबी बईदुन तो करेक्ट है। हम लोग को अलबैतु जो नहीं हो पाएगा ना। अल अलबैतु नहीं हो बैत अल अल बैती तबीबी। अलिफ लाम नहीं लगेगा, पाएगा, इसलिए कि इस्लाम नहीं यहाँ पर लगेगा जो उस्ताद। सॉरी सॉरी, हाँ। बैती तबीबी बईदुन, हाँ। बैते तबीबे भी नहीं होगा। बैतुल। तबीबू। नहीं नहीं, बैत पे जोर दें आप लोग, तबीबे तो जेर लगा हुआ है ना, उसको वो जेर हम्म। बाकी रखना है। इसमें देखो किताब वाले ने जेर लगा करके दिया है हमको, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। कोई ऐसा जी। कलिमा लाएंगे जो इसके ऊपर जेर देने वाला हो। जे देने के लिए तो तब अब देखिए, नहीं। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। जी। البيت الطبيبي بعيد. हाँ, बैतु तबीबे बैदुन। बैतो असल में बैतुन था, क्या था? बैतुन, है हम्म। ना।
अलिफ जी हम्म। लाम भी उस्ताद। नहीं आएगा, तनवीन भी। नहीं नहीं, अब्दुल्ला ने अलिफ लाम बोला। अलिफ लाम नहीं आएगा अब्दुल्ला, अलिफ लाम हटा दो। जी सर। भाई तुन लिखो, फिर तुन में तनवीन को भी हटा दो। हाँ भाई तो, फिर अतबीबे मिला करके पढ़ेंगे तो भाई तो तबीबे। अब इसका मैं जवाब आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। दो कलिमे हों और जो पहला कलिमा है वो मुजाफ बन रहा हो, तो मुजाफ के कायदे क्या है, आपको मुख्तसर कायदे याद रखने हैं। पहला कायदा ये है कि मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं आता। ठीक है, जैसे अल बैतो नहीं कहेंगे, बैतो कहेंगे। दूसरा कायदा ये है कि मुजाफ पे तनवीन भी नहीं आती। दो कायदे। ठीक है। और तीसरा कायदा ये है कि मुजाफ को डायरेक्ट मुजाफ इलैहि से मिलाएंगे और वो मुजाफ इलैहि मजरूर हो जाएगा। तो मुजाफ पे अभी आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज ये है कि मुजाफ पे अलिफ लाम भी नहीं आता। दूसरी चीज ये है कि मुजाफ पे तनवीन भी नहीं आती। तीसरी चीज ये कि मुजाफ जो दो कलिमे होते हैं उनमें शुरू वाला होता है। कौन सा वाला होता है? शुरू वाला। शुरू वाला। जैसे बैतु तबीबी दो कलिमे, बैतु एक कलिमा है और तबीब दूसरा कलिमा है। दोनों में से मुजाफ क्या है? शुरू वाला कलिमा। जैसे बैतो, हम्म। तो मुजाफ के लिए कायदा ये है कि मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं आएगा, पहला कायदा। दूसरा कायदा, मुजाफ पे तनवीन नहीं आएगी। ठीक है। तीसरा कायदा, मुजाफ पे जो एराब होगा वो आमिल के एतबार से होगा। अगर वो आमिल से खाली है, यानी मुजाफ आमिल से खाली है, तो उसके ऊपर हमेशा पेश होगा। ये चीजें आप लोगों को तीन याद रखनी हैं। जैसे यहाँ पर बैतो तबीबे, मुजाफ कौन है? बैतो, है ना। हम्म। बैतो मुजाफ है। तो इस पे तीन चीजें लागू नहीं होंगी। पहली चीज ये कि अलिफ लाम इसके ऊपर नहीं आएगा। दूसरी चीज ये कि तनवीन भी नहीं आएगी। तीसरी चीज ये कि इसके आमिल को देखेंगे। अगर इससे पहले कोई आमिल नहीं है तो ता के ऊपर, यानी लास्ट, पहले कलमे के लास्ट हर्फ पर पेश होगा। और अगर इससे पहले कोई आमिल है तो फिर आमिल के एतबार से इसका एराब होगा। ये बात दो बार आप समझाने की जरूरत नहीं रहेगी ना। जी उस्ताद, समझ गया उस्ताद। तो भाई तो तबीबे, भाई तो तबीबे बईदुन, क्या माना होगा? तबीब का माना डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर का घर दूर में है। दूर है। दूर है। दूर है, दूर में नहीं कहेंगे ना, दूर है। दूर दूर है जी। हाँ। 5 नंबर पे क्या है? अल कुरान अल किताबुल्लाह। कुरान किताबुल्लाह। किताबुल्लाह। किताबुल्लाह है। किताबुल्लाह। किताब नहीं है। किताबुल्लाह हो कोई कहेगा तो सही होगा, गलत? गलत। गलत होगा। गलत हो जाएगा क्यों? उस्ताद। क्यों? कुरान, कुरान अल्लाह की किताब है, वो में नहीं हो पाएगा ना। हाँ, कुरान अल्लाह की किताब है। तो क्या बोलते हम्म। हैं? ये तो मुब्तदा खबर हो गया। ठीक है, तो अल कुरान मुब्तदा, किताब मुजाफ, लफ्ज अल्लाह मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह के लिए आप लोग एक कायदा याद रखेंगे, उसके आखिर में हमेशा जेर होगी। मुजाफ इलैह के आखिर में हमेशा जेर होगी, है ना। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो अल कुरानो किताबुल्लाह है। अल कुरानो किताबुल्लाह है। है। कुरान अल्लाह की किताब है। 6 नंबर में देखो, खदीजा तो। खदीजा तो बिनते हामिदिन। हाँ, खदीजा तो बिनते हामिदिन। हामिद। नहीं 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 नहीं, बिनते नहीं आएगा। खदीजातुल। खदीजा तो बिंद आएगा क्या फिर बता। बिनते के ऊपर एराब क्या देंगे? खदीजातु। बिन तो हामिदिन। हाँ, अब सही है। सॉरी खदीजा सॉरी, तो खदीजातु बिनतु। हाँ हाँ। हाँ, खदीजा तो सब्जेक्ट हो जाएगा। बिनतो हम्म। हामिदिन ऑब्जेक्ट हो हम्म। जाएगा, है ना। तो हम्म। खदीजा तो मुब्तदा, हम्म। बिनतो मुजाफ, हामिदिन मुजाफ इलैह। मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर खबर हुई किसकी? खदीजतो की। क्योंकि खदीजा के बारे में खबर दी जा रही है कि ये हामिद की बेटी है ना। हम्म। अगर जी सर। खाला है तो क्या कहेंगे? खाला तो हामिदिन, है ना। हम्म। अगर
घर वाली हैं तो जौजा तो हामिदिन इस तरह कहेंगे, खदीजा तो जौजा तो हामिदिन। हाँ आई बात मिलते समझ में? हैं। जी जी। उसके बाद 7 नंबर में देखो अना। अना मुब्तदा है, अना क्या है? मिलते हैं। मुब्तदा है। अब इसके लिए हमें खबर लानी है, तो खबर ऐसी लाएंगे कि जिसकी इजाफत हम लोग मुदर्रिस की तरफ कर सकें। तो कोई चीज लाओ आप लोग। अना इब्नुल मुदर्रिसे, हम्म, मैं मुदर्रिस का बेटा बेटा हूँ। हूँ। या अना हम्म, तिलमीजुल मुदर्रिसे, मैं, तिलमीज का माना होता है स्टूडेंट, मैं मुदर्रिस का, उस्ताज का स्टूडेंट हूँ, शागिर्द हूँ, है ना। यहाँ तालिबा का तालिबतों का वर्ड यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उस्ताद? तालिबतों का नहीं कर सकते, क्योंकि तालिबतों क्या है मालूम है? कर सकते हैं हाँ। अन्ना जो है ना, जी। ये मुतकल्लिम की जमीर है। और जो जमीर मुतकल्लिम की हो वो मेल फीमेल दोनों के लिए आती जी। है ना, कर सकते हैं अन्ना, दोनों के लिए आता है अन्ना और नाहनो। नाहनो में तस्निया और जमा दोनों होती है, और अन्ना में सिर्फ वाहिद होता है। लेकिन ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आते हैं। जजाकल्ला। मैंने ना इसलिए कहा कि हम लोग जो सबक पढ़ रहे हैं ना, वो अभी मुजक्कर और मुअन्नस में चल रहा है, तो हुआ हिया के ताल्लुक से, जी। उस ताल्लुक से यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी ऐसे जज़ाकल्लाह। 8 नंबर में देखें आप लोग। ये तो कलम अत्तालिबी, कलम तालिबी मकसूरुन। मकसूरुन, कलम तालिबी मकसूरुन। मकसूरुन, है ना। हम्म। 6 नंबर तमरीन देख लेते हैं। अच्छा, एक 10वां जुमला हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा अहम है। खरजल मुदर्रिसो, खरजल मुदर्रिसे मिन मुदीरे। खरजल मिनल मुदर्रिसु मिन खरजल मुदर्रिसो खरज का माना क्या है? मिनल। लेफ्ट। हाँ, ही लेफ्ट, वो निकला, यानी खरजल मुदर्रिसो, मुदर्रिस निकला। कहाँ से निकला? मिन क्लास बैत से। बैतिल मुदीर यहाँ आ सकता है उससे बैत। हाँ, बैठ मिन भी आ फस सकता है। मिन फसल मुदीर है। नहीं, मिन गुड फतेह मुदीर है। हाँ, मुदीर का कमरा भी कह सकते हैं, घर भी कह सकते हैं, ऑफिस भी कह सकते हैं। हम्म। खरजल मुदर्रिसो मिन गुरफतिल मुदीर, मिन हम्म, गुरफतिल मिन मुदीर। गुरफतिल मुदीर है। हाँ, मुदर्रिस निकला मुदीर यानी प्रिंसिपल के घर से। कमरे से। रूम से। जज़ाकल्लाह। रूम से। जी। हाँ, रूम से। चलो 6 नंबर की तमरीन देख सकते हैं। खरजल मुदर्रिसो में खरज फेल, और अल मुदर्रिसो क्या है? फाइल। फाइल फाइल। है, और फाइल मरफू होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर खरजल मुदर्रिसा नहीं कहेंगे, खरजल मुदर्रिसे नहीं कहेंगे, मुदर्रिसो ही आएगा, हम्म। है ना। हम्म, तमरीन नंबर 6 में क्या करना है? सेंटेंस को सहीह करेक्ट। तरकीबात अत्तालिया, नीचे जो आने वाली तरकीबात हैं, यानी जो जुमले हैं, ये गलत तरीके से लिखे हुए हैं, इनको सही करना है। पहले तो आपको गलती पहचाननी है कि इसमें गलती क्या है। तो अल कलम तालिबे, इसमें गलती कहाँ है? अब्दुल्ला ऊपर का डस्टबिन। और जी हाँ। अल कलम तालिब अल कलम अलिफ लाम। अलिफ अलिफ लाम। अल कलमों पे अलिफ लाम नहीं लगेगा उस्ताद क्या? हाँ जी, अल कलमों पे अलिफ अलिफ लाम नहीं लगेगा, लाम नहीं वजह लगा, ये है कि, कलम तौलिबी। हाँ, क्योंकि कलम वो तालिबे, तौलिबी होगा। अलिफ लाम इसलिए नहीं लगेगा कि अल कलम मुजाफ है, और मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं लगता नहीं उस्ताद। लगता। नहीं लगता है ना। हम्म। बाबू सैयारतो, अल गलती कहाँ है? बाबू अल सैयारती। बाब
अरे सैयरत भाई हम मतलब, बाबू सैयरत मतलब क्या हो गया? सैयारती। गाड़ी गाड़ी। अलबाब। गाड़ी गाड़ी ग, गाड़ी का दरवाजा हो जाएगा। अल अल नहीं लगेगा, अल तो मुजाफ है तो अल नहीं लगेगा वो तो। पहली वाली मिसाल में जब हमने अलिफ लाम मिटा दिया है तो यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं? हम्म, बाबू है ना। सैयारती। बाबू बाबू सैयारते। सैयारती। जी, हाँ, जे ता के नीचे में नीचे जेर कसरा है। होगा। हाँ शाबाश। बाबू हम्म, सैयरत है। सैयारते। हम्म, बिन्तो हामिदुन। हामिदीन, हामिदीन। दीन होगा, दीन। डबल हाँ, हामिदीन। बिन्तो दिन होगा। हामिदिन। हम्म, जजाकल्लाह। और रसूलुल्लाह। आ- आलिफ लाम चला जाएगा, रसूलुल्लाह होगा सिर्फ। जजाकल्लाह रसूलुल्लाह। सारे लुल्लाह है। सबको ये बातें समझ में आ रही है ना? जी। इस्मुल वलादा। इसमें इस्मुल दांत से वलद। जबर चला जाएगा, इसमु वलदु होगा। हाँ, इस्मु वलदो। इस्मुल वलदु। तो इस्मुल वलदो तो नहीं होगा। इस्मुल वलदुन। इस्मुल वल हैं, इस्मुल वलद, इस अलिफ लाम तो मुब्तदा वलदुन, इस्मुल वलदुन, वलदुन उस्ताद। इस्मुल इस्मुल वलद। वलदे, दाल के नीचे कसरा आ जाएगा। जी कसरा जी, आ इस्मुल गया। वलद है जी। इस्मुल वलदे, क्योंकि वलद इस्मु है। मुजाफ अल वलदे मुजाफ इलय है, और इले मुजाफ इलय इले पे कसरा रहती है ना। जी। जी। हम्म। इब्नुल मुदर्रिसी। इब्नुल मुदर्रिसा। मुदर इसमें तनवीन हट जाएगा उस्ताद, जी। इब्नुल में से। तनवीन हट जाएगी, क्योंकि है वो ना, हट तनवीन। हाँ, जाएगा, क्योंकि वो इब्नुल मुजाफ मुदरिस है जी। मुजाफ है ना, तो मुजाफ में तनवीन नहीं मुदफ आता। के साथ तनवीन नहीं आता है, अलिफ लाम नहीं आता है। जी। जी जजाकल्लाह। स्क्रॉल हम्म। कर लेते नीचे क्या है। यहाँ पर इसमें इशारा के ताल्लुक से बात चली है, वो मैंने शुरू में बता दी है कि मोहम्मद। इस क्या बोलते हैं, हरफ निदा के ताल्लुक से बात चली है। मुनादा अगर एक कलिमा है तो हम्म, वो मबनी होगा जम्मा पर, है ना। मुनादा जो है, जैसे या हरफ निदा है, पहले क्या था, मोहम्मदुन तनवीन के साथ। अगर मोहम्मद कोई लड़का है, उसको हम बुलाना चाहते हैं तो बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे, या मोहम्मदुन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, या मोहम्मदो। क्या हम्म, कहेंगे, या या मोहम्मद। मोहम्मदो। तनवीन हट जाएगी। अब तनवीन क्यों हट हम्म, जाएगी, वो वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। या हरफ निदा के बाद जो मुनादा हम्म, आता है, अगर वो मुनादा मुफरद है, मुफरद माना एक कलिमा है और एक माना को बता रहा है, हम्म, तो उसको क्या कहते हैं, मुफरद। सिंपल वर्ड, सिंगुलर, है ना। तो उसके हम्म, ऊपर एराब जो होगा वो हमेशा पेश होगा। क्या होगा, पेश, पेश, हमेशा पेश। पेश होगा। उसके उसका एराब कभी बदलेगा नहीं, जबर या जेर नहीं होगी। या मोहम्मदो कहेंगे, या मोहम्मदा, या मोहम्मदे नहीं कह सकते, है ना। लेकिन अगर मुनादा, जिसको पुकारा जा रहा है, वो तरकीब में वाक़ई है, तरकीब में मतलब दो कलिमे आ रहे हैं, जैसे मुजाफ मुजाफ इलैह हो रहा है, तो क्या करेंगे, मुजाफ तो का एराब जो, हाँ, अगर मुदाफ इले होगा तो फिर तो नीचे में वो होगा। पेश, पेश जम्मा आएगा क्या उस्ताद, पेश होगा। जैसे मैंने मिसाल दी थी, या रसूल। कसरा आएगा, कसरा कसरा। नहीं, कसरा भी नहीं आएगा। या रसूल हालत अल्लाह, या रसूल पेश या आएगा। रसूल अल्लाह है, या रसूल। अल्लाह है, नीचे जे रहेगा। नहीं नहीं नहीं, आप सवाल समझे नहीं है शायद। जैसे जी। यहाँ पर लफ्जे या मोहम्मदो, मोहम्मद हम्म। कितने कलिमे हैं, एक के दो, ए, एक है। एक है ना। तो जब हम्म, एक कलिमा हो तो वो हम्म, मबनी अल जम होता है। मबनी मतलब उसके ऊपर हमेशा पेश आएगा, हम्म, तनवीन नहीं आएगी। जैसे आप दाल को देख सकते हैं रेड कलर में, हम्म, है ना। वो रेड कलर में क्यों है, क्योंकि या ने जो अमल किया है वो दाल पर अमल किया है। अब या का अमल क्या है, अमल ये है कि दाल को ऊपर जो तनवीन थी उसको खत्म कर देंगे, है ना। पहला अमल ये है कि दाल के ऊपर जो तनवीन है उसको खत्म कर देंगे। आप या से पहले जो दो नुक्ते हैं, उन दो नुक्तों से पहले जो मोहम्मदुन लिखा हुआ है, तो दाल के ऊपर तनवीन है कि नहीं है, है। है ना। तो जब हम्म, उसी मोहम्मदुन के शुरू में या हरफ निदा लगाएंगे तो ये तनवीन खत्म हो जाएगी, जी, सिंगल पेश बाकी रहेगा। दूसरे जी। दूसरा इसने अमल क्या किया, यानी कि दाल के
ऊपर हमेशा पेश देगा, यहाँ पर जबर के जेर हम लोग नहीं लगा सकते। जी है ना। आगे की मिसालें जी। देख सकते हैं। उस्ताजुन, हम्म माना कोई उस्ताज। अब जब बुलाएंगे हम्म, या उस्ताजो, तो अब या उस्ताजुन नहीं कहेंगे। जी तनवीन हट के पेश हो जाएगा। हाँ, तनवीन नकेरा की अलामत है, यानी आम की अलामत है ना। हम्म तो अब या उस्ताजो जब हम कहेंगे, तो उस्ताज हम्म, खास हो जाएगा। जी। यानी वही उस्ताद जिसको हम बुला रहे हैं, और बुलाएंगे किसको, जो हमारी नजर में होगा। है ना, क्योंकि हम्म, ये हाजिर को हम बुलाते हैं, गायब को कभी नहीं बुला सकते। और जब जी गायब को बुलाएंगे तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है, इसके अलावा हम किसी गायब को या के जरिए नहीं बुला सकते। नहीं नहीं बोला। बुला सकते। हाँ। खालिदुन, एक या लड़के का खालिदो। नाम है, तनवीन के साथ है ना। या हम्म खालिदो, वलदुन से हम्म या हम्म वलदो। या वलदो। है ना। 7 नंबर हम्म में क्या करना है आप लोगों को, देख सकते हैं, इकरा वक्तुब मा जब्त अवाखिरिल कलिमात। नीचे जो हम्म, कलिमात आ रहे हैं उनको पढ़ना है और उनके आखिरी हरूफ पे हरकत देनी है। या अली ऊ। या अली, ऊ। अलीयुन के लियो। अलीयन। या अली ये, नहीं या आया ना, तो या आने से आपका ये होगा, दम्मा होगा। हाँ, सिंगल जमा, या हाँ, अलीयो है ना। या अली यू या अब्बासु। सईखुन हाँ, होगा बिकॉज इसमें या नहीं आया, सईखुन। या सैफुन सईखु। होगा। तनवीन इसलिए आएगी कि अलिफ लाम भी नहीं है। नहीं है। शायखुन पे तनवीन इसलिए आएगी कि इसके शुरू में अलिफ लाम भी नहीं है। नहीं है। उसके बाद लेकिन क्या पढ़ेंगे। या सईखु। या शैखो। या रजुलु। हाँ। यासिरुन। यासिरुन। या मारू। हाँ। दुक्तुरुन। हम्म। या दुक्तुरु। हाँ। तो या के बाद जो दुक्तुरुन मतलब कलिमा क्या था? आएगा, या के बाद जो कलिमा आएगा, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो या फिर कॉमन नाउन हो, दोनों पे, दोनों सूरतों में अलिफ लाम हम्म नहीं आएगा। जैसे शैखुन, या शैखो, तो या अशैखो नहीं कहे ना, या शैखुन। हम्म, आई बात समझ में। या जी रजोलो, या अर रजोलो नहीं कहे ना, या रजोलो। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। स्क्रॉल करते हैं दुक्तुरुन नीचे, क्या है। मतलब क्या था? दुक्तुरुन मतलब प्रोफेसर, डिग्री ना। डॉक्टर मतलब नोटबुक डॉक्टर को कहते नोटबुक। हैं। दुख्तुरुन डॉक्टर को। मतलब। नहीं, दफ्तरुन मतलब है नोटबुक, है तो दुक्तुर है। अच्छा, ये दुख्तुर था। डॉक्टर है, दुक, डॉक्टर वो दफ्तर है। डॉक्टर जी डॉक्टर को कहते हैं, अब डॉक्टर जो पीएचडी की डिग्री हासिल किया हो। जी जी जी। दुक्तुर शेख सालेल फौजान जी। हाँ वही। जजाकल्ला। 8 नंबर में क्या करना है। इकरा अल मिसाल, इकरा इल मिसाल अल आती, नीचे जो मिसालें आ रही हैं उनको पढ़ना है। किताब वाला कह रहा है कि आने वाली मिसालों को पढ़ो। सुम्मा कविन असइलतन मिसलहु, फिर उसी तरह सवालात बनाओ, जैसे पहला सवाल दिया हुआ है वैसे सवाल बनाना है। मुशीरन, इशारा करते हुए, इला सुवर तालिया, आने वाली तस्वीरों की तरफ। पहले क्या है कि एक किताब की तस्वीर दी हुई है ना। तो उसकी हम्म, तरफ एक बंदा सवाल करके पूछता है कि ये किताब किसकी है। तो अरबी में जब पूछेंगे ये चीज किसकी है, या उस चीज का नाम लेंगे, जैसे यहाँ किताब एक चीज है ना, तो हम्म, किताबो मन हाजा, किताबो मन हाजा। मन मनहज। हाजा क्या माना होगा। किताब किसका है? किसका किताब है? हाँ, वो किसका किताब है? वो किसका किताब? ये वो नहीं, ये ये सॉरी, ये ये किताब। ये किसका हाजा माने किताब ये। है? ये किसका ये किताब है किसका जी? किताब है? ये जी। किसका किताब है, ये किसकी हम्म किताब है। है। किताब व मुजाफ, मन मुजाफ इले है ना। हम्म जी। ये किसकी किताब है। अब नीचे हम्म, तस्वीर दी हुई है कलम की। अब उसके ताल्लुक से हमें सवाल करना है, तो क्या जवाब सवाल करेंगे। कलम मन हाजा। कलमो मन मनहाजा। हाजा। मन हाजा, कलमो मन हाजा। हाजा। है ना। फिर दो हम्म तस्वीरें दी हुई हैं लगातार, एक है हम्म करीब और एक है दूर। एक थोड़ी करीब है, थोड़ी दूर है। हम्म। यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे। क- एक घर है और एक है कमीज, कुर्ता। कमीसु। कमीशन। कमीसु मन। कमीसु मनहाजा व बै कमीसु मा मा। कमीसु मा हाजा मन नहीं होगा, कमीसु मा हाजा।
नहीं नहीं, माँ नहीं होगा, मन होगा, इसलिए कि हम पूछ रहे हैं सॉरी किसकी सॉरी सॉरी, है। किसका, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, कबीसु मन हाजा قميص व من هذا वबैतु तु मन وبيت हाजा। من हाँ, ذلك. मन हाँ जजाकल्ला, जालिका, कमीशो मन हाजा व बैतो मन ذلك. जालिका। जाले। जी, क्योंकि जाले का क्यों इस्तेमाल करेंगे बैतों वह के क्योंकि लिए? दूर वो में दूर है, है. दूर में है। हाँ, वो दूर है। तो हम्म कमीशो मन हाजा व बैतो हम्म मन हम्म। जालिका। शरीर और मन हाजा. हाँ, शरीरो मन हाजा। अच्छा, यहाँ जी। पर अगर कापी दी हुई है, जैसे बेड की जगह पे नोटबुक की तस्वीर है, तो हम कैसे, नोटबुक की अरबी आती है कुर्रासतुन, हम्म। तो हम कैसे सवाल करेंगे? कुर्रासतु मन हाजा। हाजा नहीं हो जाएगा, हाजी ही हो जाएगा, हाजिही, क्योंकि यहाँ पे हाजिही, मुअन्नस है। हाजिही, कुर्रासतु मुअन्नस है जी। कुर्रासतु मन कुर्रासतुन मन। हाजिही। हाँ। हाजिही। नीचे आप लोग देख सकते हैं इस्मुन। इस्मुन का माना होता है नाम। नाम, है ना? हम्म। इस्मुल वलदे क्या माना होगा? वलद का नाम। हाँ, लड़के का नाम। नाम। मोहम्मदुन, हम्म मोहम्मद है। इस्मुल वलदे मोहम्मदुन, लड़के का नाम मोहम्मद हम्म है. मोहम्मद है। अब यहाँ पर हम्म। गौर करने वाली चीज हमजा है, जो सीन और मीम के शुरू में आ रही है, इस्म के शुरू में आ रही है। जैसे इस्म में कितने हरूफ हैं? एक ही है। हरूफ, हरूफ अलग होते हैं, इस्म लफ्ज है। तीन तीन उड़ते। तीन हरूफ है ना, अलिफ हम्म, सीन और मीम। मीम। इस अलिफ को हम लोग कौन सा कहेंगे? हमजा। जैसे हमजा की दो किस्में होती हैं, हमजा वसली और हमजा कताई। तो यहाँ पर हम लोग इस हमजा का क्या नाम देंगे और इसका रोल क्या होगा पढ़ते वक्त, उसको समझना है ना? देख सकते हैं इस्मुल वलदे मोहम्मदुन, यहाँ पर हमजा पढ़ा जा रहा है। पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है? जी। हाँ। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम सीन साकिन और मीम को पढ़ पाएंगे? जैसे हम लोग नहीं। हमजा को नहीं पढ़ते हैं, सीन और मीम को पढ़ना, लेकिन सीन साकिन ही रहेगी, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? नहीं नहीं पढ़ पढ़ पाए। पाएंगे ना? नहीं पाएंगे। नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये हमजा जब शुरू में होगा उस वक्त पढ़ा जाएगा ना, इस्मुल वलदे मोहम्मदुन। आगे देख सकते हैं वाव आ गया, अलिफ से पहले क्या आ गया? वाह। वाव। अब यहाँ पर हम्म हमजा नहीं पढ़ा जाएगा, हम्म। है ना? यहाँ पर हम लोग जी। पढ़ेंगे वस्मुल बिनते, वस्मुल बिनते। वाव मना और 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 और। एंड हाँ, एंड। एंड वस्मुल बिनते जैनबो, और लड़की का नाम जैनब है। जैनब है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात हमजा है। हम लोग जो इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें मेन चीज समझना हमजा को है। जब हमजा हम्म किसी कलिमे के बीच में आ रही है और उससे पहले कोई हर्फ है जो मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक माना जबर जेर पेश में से कोई भी हरकत उसके ऊपर लगी हुई है, तो ऐसी सूरत में हमजा को पढ़ा नहीं जाएगा, है ना? यहाँ पर आप लोग दो मिसालें देख सकते हैं। पहली मिसाल इस्मुल वलदे और दूसरी मिसाल वस्मुल बिनते। अब इस्मुल वलदे में हमजा से पहले कोई भी चीज नहीं है ना? और हम्म। हमजा के बाद जो सीन आ रही है वो साकिन है। तो जब अब हमजा को नहीं पढ़ेंगे तो सीन को भी नहीं पढ़ पाएंगे, है ना? तो फिर ये कलिमा पूरा छूट जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमजा को पढ़ना जरूरी है। उस्ताद, आगे देख सकते जी। साकिन का मतलब क्या है उस्ताद? साकिन का मतलब जिसके ऊपर देखो, हरकत, हरकत जो बोलते हैं ना, इसका माना होता है हिलना। हरकत का माना क्या होता है? हिला. हिलना। हिलना। ठीक है। अब कलिमे को क्या हरकत की, कलिमे के ऊपर जो जबर जेर पेश दी है उसको हरकत कहते हैं। हरकत क्यों कहते हैं? कि उसके जरिए जबान को हम हिलाते हैं। उसके जरिए हम क्या करते हैं? जबान को हिलाते. हिलाते हैं, जबर जेर पेश पढ़ करके कलिमे के ताल्लुक से उसके तलफ्फुज वगैरह बदलते रहते हैं। लेकिन जब साकिन होगा तो उसका मतलब ये होगा कि उस कलिमे के ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, तीनों में से कोई भी। उस्ताद, तो यहाँ पर साकिन का मतलब क्या होगा? साकिन का मतलब कि इसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है। इस ये है उस्ताद. जज्म है। जजम, जजम कहते हैं इसको साकिन। साकिन का हम्म माना होता है कि इसके ऊपर हरकतों में से कोई भी हरकत नहीं। हरकतें कितनी है? तीन।
रफा के सर ये। हाँ ये साकिन है। जी जजाकल। साकिन का माना होता है कि जिसके ऊपर कोई भी हरकत ना हो, जो चीज ठहरी हो, एक जगह रोकी हुई हो। उसका असल माना क्या होता है? ठहरी हो, स्टॉप। ठहरना, रोकना, स्टॉप। हाँ, हम्म। वो एक जगह स्टॉप रहता है, उसके ऊपर कोई भी हरकत वगैरह नहीं नहीं। रहती है ना। तो हम्म। उसको साकिन कहते हैं। जैसे यहाँ पर सीन साकिन है। अब हमजा हम्म। क्या है? वस्मुल बेनते हमजा साकिन हो जाएगा, हमजा पढ़ा नहीं जाएगा, यानी इसका पढ़ना रोक रोक दिया जाएगा। इसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है। बात समझ में आ रही है? जी। अब्दुल्ला, आपको बात समझ में आ रही है? जी स्मूल वाला उस्ताद दी। जजाकल्ला खैर। वाला दो। हाँ। नीचे है स्मूल। इस्मुल मुदर्रिसे हामिदुन। यहाँ पर देखो हमजा को पढ़ा जा रहा है। इस्मुल मुदर्रिसे हामिदुन। हामिद हम्म। क्या बोलते हैं? मुदर्रिस का नाम, उस्ताद का नाम हमीद। हामिद है। फिर क्या पढ़ेंगे? मासूम। माँ का जो अलिफ है ना, वो भी साकिन रहता है। ठीक। हम्म। मासूम। माँ नहीं पढ़ेंगे, मस्मो। 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 मसूम। मस मसूम। मस्मुल मुदीर। मस्मुल मसूम। मुदीर है ना। माँ में हम्म। जो है अलिफ है। अलिफ का हम्म। माना होता है कि जिसके ऊपर सिरे से कोई भी चीज ना हो, वो हमेशा साकिन रहता है। और हमजा का मतलब होता है कि जरूरत वक्त पड़ने पर उसके ऊपर एराब दे दिया जाए, जरूरत ना पड़े तो एराब हटा लिया जाए। हम्म। उसको हमजा कहते हैं ना। हमजा के ऊपर जी। एराब रहता है और अलिफ के ऊपर एराब, या फिर क्या बोलते हैं, हरकत मिले रहता है। नहीं नहीं रहता। रहती है ना। हम्म। जी जी। हाँ, तो माँ में जो है वो हमजा नहीं है, उसको क्या कहेंगे? मफमूल। नहीं नहीं, माँ में जो अलिफ दिखाई दे रहा है उसको हमजा कहेंगे कि अलिफ कहेंगे? अलिफ। अलिफ अलिफ कहेंगे। कहेंगे, क्योंकि हम्म। इसके ऊपर कभी भी हरकत नहीं। नहीं रहती है ना। हम्म। वो हम्म। माँ में अलिफ हमेशा साकिन ही रहता है। और फिर ठीक। इस्मों में जो है वो हमजा है। और हमजा की दो किस्में हैं, हमजा हम्म। वसली, हमजा कतई। हमजा वसली माना जिसको जरूरत पड़ने पर पढ़ा जाए और जरूरत न पड़ने पर हटा दिया हाँ। जाए। एक्सपायर टायर की तरह होती है, जैसे उसको जरूरत पड़ने पर हम निकाल दें फिर रख देते हैं ना। जी जी सर। हाँ, तो ऐसे इसकी मिसाल यहाँ पर है। लेकिन हमजा कतई वो हमेशा पढ़ी जाएगी। जैसे आईना में हमजा है, आईना कहाँ, अगर वहां पर हमजा हम हटा देते हैं तो ये आईना का पूरा माना गड़बड़ हो जाएगा, वो आईना आईना बनेगा ही नहीं फिर। जी आई बात समझ में? तो जी हाँ। यानी जो पहला वाला इसमें है तो वो हमजा कतई है फिर। नहीं, हमजा कतई नहीं है, इसको हमजा वसली ही कहेंगे। और ये मिलाते वक्त अगर कोई कलिमा है ओ जी जी, तो मिलाते वक्त जी। गिर जाएगी, अगर कलिमा नहीं है तो फिर पढ़ा जाएगा, है ना। जी। जी इब्नो खालिदिन। अब देखो, बात जो है वो साकिन है, उससे पहले हमजा वसली था। यहाँ पर हम लोगों को जरूरत पड़ी इसको पढ़ने के लिए, तो हम लोगों ने एराब लगा कर इसको पढ़ा। अगर यहाँ पर आगे की मिसाल में आप देखेंगे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग हटा देंगे, है ना। जी जी। इब्नुल तभी समझा जी। मुदर्रिस फिल फस्ल, मुदर्रिस का बेटा बेटा क्लासरूम में। हाँ क्लास में है। हम्म। अयनब्नु, अब अयना इब्नु नहीं पढ़ेंगे, अयनब्नुल मुदीर, अय हम्म। नवनुल। मुदीर है ना। हम्म। अब हमजा वसली को पहचानने का तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम्म। आप लोग देख सकते हैं, जैसे आईना है, तो आईना में हमजा लिखा हुआ है, उसके ऊपर एराब दिया हुआ भी है। जी। अलिफ के ऊपर हमजा लिखा हुआ है और उसके ऊपर एराब भी दिया दिया हुआ हुआ है। नजर आ रहा है ना। जी जी। हाँ। और इब्नो में हमजा आप देखें, उसके ऊपर हमजा भी नहीं लिखा हुआ है, कोई एराब भी नहीं दिया हुआ है। स्वाद की तरह, जैसे आधा स्वाद होता है ना, जी। वो जी। इस तरह की हरकत दी हुई है ना। तो जिस भी अलिफ पे इस तरह की हरकत हो तो समझ लेना है कि ये हमजा वसली है। क्या है? फसली। हाँ, असली। हमजा वसली और हमजा कतई की पहचान ये है कि हमजा कतई में हमजा छपी हुई होती है अलिफ के ऊपर, उसके ऊपर एराब भी, यानी हरकतें भी दी हुई होती हैं। और ये चीजें हमजा वसली में देखने को नहीं मिलती।
तो आईना हमजा कतई हुआ। हाँ, आईना का हमजा कतई हुआ। जी। है ना, वो मैं पहले आपको बता रहा था, यहाँ एक मिसाल आगे सामने तो मैं बता देता हूँ। आईना का हमजा कतई, दोनों के लिखने में फर्क है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल। है ना। हम्म। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। हम्म। स्क्रॉल कर लेते हैं। जी उस्ताद। इकरा मायली मुरायन, नीचे जो जुमले आ रहे हैं उनको पढ़ना है गौर से। कवाइद नुत्क हमजातिल वस्ले, हमजा वस्ली और हमजा कतई के कवाइद को याद रखते हुए इनको पढ़ना है। पहले नंबर पे क्या है, नंबर वार आप लोग पढ़ते जाओ। इब्नु मुहम्मदिन फिल इराकी वब्नु हाँ हामिदिन फिल हिंद। हाँ, वब्नो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वब्नो, वहां पर अली हमजा नहीं पढ़ी जाएगी, है ना। जी। दो ख- नंबर पे खरज कोई है? खर खराज खरज खराज खरज अब्नु खराज अब्नु तालिबी तबीबी मिनल बैते। हाँ, तबीबी इसमें मिनल ये थोड़ा बैती। आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, तो इसको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जीम को डायरेक्ट बा से मिलाना है, फिर नून को डायरेक्ट तवा से मिलाना है। तो आप लोग अगर अरबी में हम्म इतनी रीडिंग नहीं किए तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसको हम्म पढ़ना है खाराजा, खाराजा हम्म। बुनुत तबीबे, खाराजा बुनुत तब तबीबे तभी पे। मिनल बैत, है ना, मिनल खाराजा बैती। हम्म बुनुत तबीबे मिनल मिनल बैती। बैत। हम्म। ذهبنا जहाबा التاجر बुनो, ذهب ابن जहाबा बुनुत التاجر ताजिर। إلى ذهب السوق. ابن التاجر إلى ताजिरी السوق सूक إلى के। السوق. हाँ, हम्म। जजाकल्ला। اسم ताजिर का मार्केट। المهندس فيصل इसमुल मुहंदिस फैसलुन वस्मुत वस्मुत तबीबी واسم الطبيب मसूदुन। مسعود. जजाकल्ला, हाँ। मस्मू ما मस्मू रजुली। हम्म। ابن इब्नु मजमू من मन मस्मू रजुली। أين इब्नु मन أنت؟ अंता। अनब्नु أنا ابن अनब्नु وزيري. वजीरे अना अब्दुल वजीरी। वजीर। वजीरे। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, जी 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 सारी चीजें। जी जी। हम लोग मेन अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज पढ़े थे वो मुजाफ और मुजाफ इले, है इले। ना। जी। इसमें मुजाफ का जो अब मैं खुलासा बता रहा हूँ, हम्म। अगर आप चाहें तो रिकॉर्ड बंद कर सकते हैं, थोड़ा देर रह के बंद करें। मुजाफ में अच्छा जो एराब होगा उस्ताद। वो, जी, अलिफ लाम नहीं होगा। अलिफ लाम तनवीन नहीं नहीं होगा। होगा। तनवीन नहीं अलिफ लाम, होगा। हाँ हाँ, उस्ताद तनवीन नहीं होगी। जी बोलिए। उस्ताद मैं बंद कर दूँ रिकॉर्डिंग। कर दीजिए आप। जी स्टॉप। मुजाफ